हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर सेशन। पर आज शुरुआत करते हैं इस बात से कि आज मातृ दिवस है। सारी माँओं को या वो सारी महिलाएं भी जो एक माँ का दायित्व निभाती हैं घर में, उनको मैं अपनी तरफ से विश करना चाहती हूँ। और कभी कभी ऐसा रोल माँ के एब्सेंस में दीदी, भाभी, मौसी, चाची, बड़ी मम्मी, दादी, नानी, ये लोगों का भी होता है। तो आप सबको भी मेरी तरफ से मातृ दिवस की शुभकामनाएं। अब कोई भी बात चालू करूं उसके पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखना चाहती हूँ। वो इसलिए क्योंकि उस कहानी में कुछ बात ही ऐसी है जो वो मुझसे, आपसे, हर किसी से जुड़ जाती है। और स्पेशली एक जादू उसमें यह है कि काल कोई भी हो, हर समय हर सिचुएशंस में वो अपना मायना सामने ही रखती है। मतलब दैट इज वेरी ट्रू फॉर ईच एंड एवरी एज। अब शुरू ऐसा करते हैं कि मान लीजिए बात हमारी शुरू होती है एक बच्चे की कहानी से। वो बच्ची मैं हो सकती हूँ, आप हो सकते हैं, आप या मैं या एक छोटा सा बच्चा जो किसी भी एज में है वो हो सकता है। तो कहानी की शुरुआत यूं होती है कि एक दिन रात का अंधेरा है, बाहर थोड़ा सा तूफान है, चीजें थोड़ी उथल पुथल हैं और लोग क्या करते हैं, आप सो जाते हैं, पर थोड़ा डर बना रहता है। बैकग्राउंड में कुछ छोटी सी आवाज चलती है। यदि आप लोगों को ध्यान हो तो कभी ऐसे जब बहुत तेज तूफान होता है तो खिड़कियों से भी आवाज बज के अंदर आती है और वो थोड़ी डरावनी लगती है। तो अब इस छोटे बच्चे को तो डर लगना स्वाभाविक है। अब ऐसे में क्या होता है, लाइट गोल हो जाती है। लाइट गोल हुई, अब ये तो एक समस्या है, हर किसी के लिए एक समस्या है, पर उस बच्चे के लिए ये बहुत कठिन बात थी। क्योंकि कारण बस ये था कि उसे अंधेरे से यूं ही डर लगता था, पहले से भी डर लगता है। तो वो हमेशा उस अंधेरे की सिचुएशन से बचना चाहता है। अब अंधेरा, कई लोग उससे नहीं डरते, पर एक अंधेरे की सिचुएशन को यदि हम अपने ऊपर रखकर देखें तो बात यहाँ भी हो सकती है कि अंधेरा तो वो हर चीज है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, या जिसके बारे में हम नहीं जान सकते आगे क्या होगा, कल क्या होने वाला है। ये सारी चीजें अंधेरा है हमारे लिए। पर अभी तो क्योंकि कहानी उस बच्चे की है, तो गोइंग बैक टू दैट चाइल्ड, उस बच्चे के ऊपर वापस जाते हैं। अब अंधेरा है, लाइट नहीं है, पहली चीज क्या बोलेगा बच्चा, अपनी माँ को पुकारेगा। माँ लाइट नहीं है, या माँ क्या करूं। अब माँ का तो काम है हर सिचुएशंस को हैंडल करना। तो उसने क्या किया, अब लाइट तो आ नहीं रही है, कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो चलो पूजा के पास से या कहीं से इधर उधर से कैंडल या दिए उठाए और जला दिए। अब जो स्टोरी है उसमें थोड़ा सा मैंने अपना प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से रेफरेंस लिया है, इसलिए मैं दोनों चीजें आपको एक साथ बताऊंगी। तो अब पहुंचते हम यहाँ हैं कि अब माँ तो माँ है और माँ को ये मालूम होता है कि हर सिचुएशन को हैंडल कैसे करे और उनमें इलाज कैसे निकाले ताकि समस्या फुर हो जाए। तो अब माँ ने इलाज निकाला। माँ ने सोचा चलो ठीक है, 4 दिए लाए, अब कमरे में 4 दिए क्या ही कर लेंगे। पर फिर भी उन्होंने क्या किया, कमरे के 4 कोनों में 4 दिए रख दिए ताकि किसी भी तरह बच्चा कहीं भी देखे, यहाँ उधर इधर, उसे लाइट हर जगह दिखे। तो समस्या तो सुलझ गई। रात हो गई थी, टाइम बहुत ज्यादा हो गया था, सारे लोग सो चुके थे, पर बच्चा तो बच्चा है, अंधेरा है, बाहर से हवा की आवाज आ रही है, उसे नींद नहीं आ रही थी। इतनी शांति हुई अचानक कि अब उसे सुनाई भी क्या दे रहा था। यदि आपने और हमने सबने कभी ध्यान दिया हो तो कभी जब दिए जलते हैं तो बहुत शांति में बस वो दिए की क्या कहते हैं उसे, लपलपाहट रहती है, बस वो सुनाई पड़ती है। उतनी ही चीजें उसे भी सुनाई दे रही थी। अब वो किसी ना किसी तरह सोने की कोशिश कर रहा था। वहीं उसी शांत जगह पे अब दुनिया तो बच्चे की है, उसी दुनिया में एक और चीज चल रही थी। ये जो 4 दिए 4 कोनों पे बैठे थे, ये भी एक दूसरे से बात कर रहे थे, पर इनकी बात बस यही समझ पाते थे।
इन्हें लग रहा था लोग तो सारे सो चुके हैं, अब हम अपनी बीच की बातें कर सकते हैं। ऐसा हम और आप भी करते हैं। जब तक कोई स्ट्रेंजर्स, कोई आउटसाइडर होता है, हम अपनी बातें नहीं उठाते, पर जब हम अपने लोग 4-5 बैठते हैं तो हम तभी पूरी समस्याएं एक दूसरे की या मन में क्या चल रहा है वो सब बता देते हैं। अब ये 4 दिए भी यही करते हैं। अब इनका तो ये टैलेंट है कि दियों की भाषा दिए जाने, दियों की आवाज दिए सुने। तो एक दिया दूसरे दिए से बोलता है। बात चालू यहाँ होती है कि वो बहुत निराश है, बहुत सारी समस्याएं उसको लग रही हैं। दूसरे पूछते हैं क्या हुआ, तुम क्यों इतने उदास हो? तो पहले दिए का कहना है मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हर तरफ घबराहट है, लोग डर रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे क्या चल रहा है, तो चिड़चिड़ाते हैं, लड़ते हैं, कभी कभी एक दूसरे पर चिल्ला देते हैं। लड़ाई झगड़ा और बाकी चीजें देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मुझे तो थोड़ा अब और जलने का मन नहीं है। ये बात चल ही रही थी कि बाहर के तूफान की कोई एक हवा बहुत तेजी से होकर गुजरती है। तो हुआ ये कि वो दिया तो यूं ही अपनी आशा खो चुका था। उसने कहा चलो अब मैं इस हवा से नहीं लड़ता, मैं बुझ ही जाता हूं। तो वो बुझ गया। अब बाकी दिए तो बचे हैं, मगर कमरा तो पहले से थोड़ा कम उजेले वाला हो गया। अब तो 3 ही दिए बचे थे। अब इन तीनों दियों के बीच बातचीत चलती है। अब अगला दिया कहता है क्या करूं, लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, जो जिनसे बहुत प्यार करता है वो उनके साथ उनको खोता हुआ पसंद नहीं कर रहा। यहाँ महामारी फैली हुई है, कोविड चल रहा है, लोग अब एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे। जिनको वो पसंद करते हैं, जिनसे उनको स्ट्रेंथ मिलती है, वो लोग आसपास नहीं है। कहीं दोस्त, कहीं मोहल्ले वाले, कहीं ना जाने पहचाने लोगों की अलग थोड़ी दुखी कर देने वाली खबरें आ रही हैं। मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही, तो मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। अब बात तो बात थी, चल भी रही थी, बाहर की हवा भी रुकने तैयार नहीं, वो भी अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। अब इसमें हुआ ऐसा कि वो दूसरी लहर, कोई एक आध ऐसी आई हवा की कि ये वाला दूसरा दिया भी बुझ गया। तो अब क्योंकि अभी हमने हमारी स्टोरी में जाना ही नहीं था कि ये पहला दिया कौन था और जो दूसरा दिया था वो क्यों बुझ गया, तो पहला दिया था वो दिया था शांति का। घर में शांति रहती है तो लोगों को अच्छा लगता है, आसपास हमारा मन शांत रहता है तो भी हमें अच्छा लगता है। पर मन शांत तब नहीं रह पाता जब हमारे आसपास कोलाहल हो, जब हमारे आसपास टेंशन हो। तो हमारी टेंशन सबसे पहले क्या चीज इफेक्ट करती है, वो है हमारी शांति। तो हमारे अंदर भी वो जो शांत रहने वाला भाव है, वो जो शांत रहने वाला दिया है, वो सबसे पहले बुझता है। दूसरी तरह से देख लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है किसी चीज में आपको बहुत इंटरेस्ट आता है और वो इंटरेस्ट तब तक आता है जब तक चीज आपके हिसाब से चल रही है, और जहां चीजें आपके हिसाब से चलना बंद होती हैं, जहां परिस्थितियां बदल जाती हैं, वहां उस चीज से आपका थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है या आपकी बेचैनी बढ़ जाती है। वही आज हमारे सबके साथ हुआ है। इस तरह की बीमारी, कोविड, इस तरह की सिचुएशंस, इस तरह का जो उथल पुथल हमारे और हमारे समाज में चल रही है, इसने सबसे पहले कहाँ चोट की है? उसने चोट की है हमारी शांति को। हम अंदर से स्थिर नहीं है, हम अंदर से शांत नहीं है। दूसरा दिया कौन सा था? वो दूसरा दिया था लव का, यानी प्यार का, जो हमें मिलता है अपने आसपास के लोगों से, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से। हर उस छोटी सी आवाज से जो कह दे कि कोई बात नहीं, मैं हूं साथ में, या हर वो जगह जहां हमें टेंशन हो और हम पहुंच जाएं। तो अब जब आसपास हमारे नजदीकी लोग, हमारे जान पहचान के लोगों को कोविड से नुकसान हो रहा है, हमने आसपास की कई सारी लाइफ्स को खोते देखा है, तो दूसरी चीज क्या है जिसपे इस हवा ने चोट पहुंचाई? तो वो है लव। अंदर हमारे कमी हो रही है तो उससे हम और कमजोर हो रहे हैं। अब ये तो बात हुई हमारी, पर अब चलिए वापस जाएं उसी बच्चे के पास जो अभी अकेला अंधेरे में सो रहा है और 2 दिए ही जल रहे हैं, बाकी 2 तो बुझ चुके। अब तीसरा दिया चौथे दिए से बोलता है मुझे भी अब मुझे भी जलते रहने की कोई आशा नहीं बची। पीस जा चुका, मतलब शांति वाला दिया जा चुका,
लव वाला दिया जा चुका। अब सब कुछ चीजें मुझे निराशा दे रही हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैसे रहो। मुझे ज्यादा डर लगने लगा है, अपने लिए काम करने का मन नहीं करता, खुद को सहेज के रखने का मन नहीं करता। तो मुझे लगता है कि अब मैं भी इस तूफान की हवा से ज्यादा देर लड़ नहीं पाऊंगा, मैं भी जाना चाहता हूँ। अब वो इतना निराश तो हो ही चुका था कि उसकी जो फ्लेम थी, जो दिए की बाती से जो लाइट निकल रही थी, वो यूं ही थोड़ी सी मध्यम हो रही थी। अब कोई और हवा चली और वो बुझ गया। अब बच्चा तो डरता था लाइट से, तो नींद भी नहीं आई थी। अब जब उसे धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि लाइट तो कम होती जा रही है, तो ये तय नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या करूं, और इस घबराहट से वो रोने लगा। रोते रोते उसने उस चौथे दिए की तरफ, उस चौथी मोमबत्ती की तरफ ध्यान से देखना स्टार्ट किया, और इस तरह देखने लगा कि अब ये शायद ये भी बुझने वाली है। अब उसे रहा नहीं गया कुछ समय बाद, तो वो वहां जाने के लिए धीरे धीरे से उठ के पहुंचता रहा। बाकी तो लोग सो रहे हैं। अब जब तक वो धीरे धीरे अंधेरे में टटोलता हुआ उस दिए के पास पहुंचेगा, तब तक हम वापस आएंगे उस तीसरे दिए पे, जिसके लिए हमें जानना है कि वो है क्या। तो तीसरा दिया जो हम सब के लिए है, वो है हमारी हेल्थ। जब हमने शांति, अपनी चैन खो दिया, हम स्थिर नहीं हो पाते हैं, जब हम अपने लव्ड वंस को खो रहे हैं या हम इस बात से डर रहे हैं, तो हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है, बोथ मेंटली एंड फिजिकली। और जब हेल्थ इफेक्ट होती है तो उसका बस यूं नहीं है कि एक दिन में हेल्थ वापस ठीक भी हो जाए। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसका मेंटल भी हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब जब हमारे उस छोटे से बच्चे की कहानी में वो बच्चा चौथी दिए तक पहुंच चुका है और रो रहा है बहुत, उसे लग रहा है कि अब ये दिया बुझने वाला है। दिए से रहा नहीं गया। दिया इस छोटे बच्चे को घबराता देखकर बोल ही दिया उस दिए ने कहा, तुम घबराओ मत बच्चे, मैं हूं, और बस तुम मुझे जलते रहने दो, क्योंकि जब तक मैं जलूंगा तुम्हारे पास ये चांस है कि तुम अपने बाकी 3 दियों को मेरी मदद से हर बार जला पाओगे। वो जितना बुझेंगे तुम उन्हें फिर जला पाओगे। तो यदि तुम चाहो तो अभी मुझसे अपने बाकी दियों को जला लो, बस मेरा ख्याल रखो, ताकि मैं जब तक रहूं तब तक मैं तुम्हारे बाकी 3 दियों को हमेशा मदद करूंगा। अब ये बात हुई उस बच्चे की। बच्चे को अच्छा लगा, बच्चे को ये बात बहुत पसंद आई। उसने झट से उस दिए को उठाया और बाकी 3 दिए जला दिए। तब उसके कमरे में वापस लाइट हो गई, वो वापस थोड़े चैन में आया। अब यहाँ बात करें यदि हम अपनी और अपने अंदर के उन 4 दियों की, तो वो चौथा दिया था होप का दिया, होप का, उम्मीद का दिया या आशा का दिया। तो अब ये होप या उम्मीद या आशा, ये हमारे किस काम की है अभी? तो यही वो दिया है जिसे हमें किसी भी तरह बुझने नहीं देना है और बहुत संभाल कर रखना है, क्योंकि इसी आशा को पकड़ के रखेंगे यदि हम, तो हम अपने लिए काम करेंगे। जब हम अपने लिए काम करेंगे तो हम अपनी सेहत और अपने आसपास वालों की सेहत ठीक रखेंगे। जब हम अपनी सेहत ठीक रखेंगे और हम अपने आसपास के लोगों को मजबूत बनाएंगे, तो अपने आप हमारी हेल्थ के बाद, हमारे आसपास के लोगों के मजबूत होने के बाद हमारा वो कॉन्फिडेंस वापस आएगा, हमारी वो शांति वापस आएगी। अब जो बाहर सिचुएशन चल रही है वो तो चल रही है, मगर खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले ये बात जरूरी है कि हम अपने होप को पकड़ के रखें। अब ये पूरी कहानी आज किस लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? आज मदर्स डे के लिए ये एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि बीइंग अ मदर, आप एक होप होते हो अपने घर का। आपने सब कुछ यूं पकड़ रखा होता है कि हर कोई आपके ऊपर भरोसा करके टिका हुआ होता है कि ये कोई काम है, चलो मम्मी कर देंगी, या घर की लेडी कर देंगी। तो उस लेडी को वो पावर हमेशा मिलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि वो अपना होप ना खोए। इसी तरह पेरेंट, बीइंग फादर एंड मदर, बीइंग द एल्डर्स, हम सबके लिए ये जरूरी है कि हम अपने अंदर के उस होप को पकड़ के रखें, क्योंकि उसमें वो पावर है कि बाकी सब कुछ वापस ठीक हो जाएगा।